के बारे में सवाल नहीं करते तो सदस्य नहीं जाती। आपने देखा कितनी जल्दी जो मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर इससे हुआ। राहुल गांधी शेर है और शेर जहाँ जाता है वहाँ लोग बकते रहते हैं। शेर सदन तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा। पहल भाजपा ने की है, खत्म कांग्रेस। ऐसी बदले की भावना से राजनीति होती है। अगर हम सकता नहीं है केस दर्ज होगा, अगर नहीं होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन, रोड चक्का जाम, रेल सब बंद। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए ये राजघाट है और राजघाट के सामने ये बगैर मंजूरी के तमाम कांग्रेसी यहाँ पर एक दिन का सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि अनुमति नहीं मिली है, पर अब सड़क से संसद तक की लड़ाई उन्होंने कहा है कि लड़ी जाएगी, वो भी मजबूती से लड़ी जाएगी। और देखिए जरा पीछे की सत्याग्रह जारी है और वहां पर कौन बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, प्रियंका गांधी भी आई और भी तमाम दिग्गज जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष पर ये बहुत बड़ा वार है, ऐसा उन्होंने कहा है। वही ममता बनर्जी भी बयान दे रही है, वही और तमाम पार्टियां कह रही है कि हमको भी एकजुट किया जाए और तमाम विपक्ष को एक होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात विपक्ष की तरफ से भी निकल रही है कि जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो एक होता हुआ इस समय दिख रहा है। और कांग्रेस कितनी बड़ी तैयारी में है, जो सबसे पुरानी पार्टी है वो अब सड़क से संसद तक की लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले आपसे करती हूँ, क्या कहना चाहते हैं, ये राजघाट से क्या आगाज बड़ा हो रहा है? देखिए यहाँ पर बापूजी की प्रतिमा है और यहाँ पर संकल्प जो है, आज यहाँ कर संकल्प लेकर के यहाँ जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ सत्य बोलने पर जो बीजेपी वालों ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, अडानी जी ने जिस तरीके से सरकार को खरीद लिया है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है सत्य बोलने पर, आज यहाँ पर भर में प्रदर्शन चल रहा है सर। पूरे देश में सभी पार्टियां प्रदर्शन कर रही है और आज यहाँ पर हम लोग संकल्प लेकर के जाएंगे कि अपने शहर, गांव और जन जन तक पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ से आगाज होगा और पूरे देश भर, पूरे देश के घर घर, गांव गांव, शहर शहर तक, प्रदेश तक हम लोग जाने वाले, यहाँ से संकल्प लेकर के जाने वाले राहुल गांधी जी के साथ सत्य बोलने की। कहा जाता है, देखिए ऊपर भी मैं यहाँ पर एक तख्ती पकड़ी हुई है, उसी को ही कोट करना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा में ये जो उनका बयान था बहुत ज्यादा वायरल हुआ और तमाम कांग्रेसी के निगाहों पर भी था, हर जुबान पर था कि डरो मत। अब इस डरो मत का कितना बड़ा महत्व वो पक्ष को भी सिखा रहा है वो नहीं पता, पर सबसे बड़ी बात है जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। साथ में समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी एकजुट करें, हम तो एक छोटी सी पार्टी है। इतने बड़े बयान निकल रहे हैं इतनी बड़ी पार्टियों से, एक बड़े सूबे के नेता हैं वो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एक हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उस पर भी जल्दी से बताइए क्या कहना है? हम लोग सभी पार्टियों का साथ लेकर के चल रहे हैं, सभी पार्टी साथ दे भी रही है राहुल गांधी जी के नाम पर, क्योंकि ये सभी का संकल्प है और राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं डरने वाला है, विपक्ष का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है मोदी और अडानी से। और ये खरीद सकते हैं तो मोदी को खरीद सकते हैं, राहुल गांधी जी को नहीं खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं तो किसी और को खरीद सकते हैं, राहुल गांधी को नहीं खरीदा जा सकता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। जल्दी से आप बताएं सर, राजघाट को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं, जगह जगह से देश भर से लोग आए हैं और देश भर में भी प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर के। 2024 की कड़ी को भी कैसे देखते हैं? उससे आज बहुत बड़ा आगाज शुरू हो चुका है। हम लेकर सड़क से सदन तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा सरकार की। इन्होंने जो हमारे राहुल जी की सदस्यता रद्द की है ये एकदम गलत है। स्पीकर ने किया है, वो तो स्पीकर ने किया। कहाँ बीजेपी को भाषण दिया था कर्नाटक के अंदर और सूरत में हमारे राहुल जी के खिलाफ जो इन्होंने केस किया है, क्या मतलब है? सूरत में इनकी सरकार है, इन्होंने इसलिए सूरत में जाकर केस किया। इन्होंने वो कह रहे हैं कि भैया एक मोदी समाज आता है वहाँ से मोदी जी बोलते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये देश के पीएम की भाषा थोड़ी है।
हमारी कांग्रेस की सांसद को बोलते हैं कि सुपर खां, इनके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते अभी इनके खिलाफ हम केस भी करेंगे और इनसे लड़ाई भी लड़ेंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं है। पहले अंग्रेजों से लड़े थे और अब इन चोरों से लड़ेंगे। जिन कांग्रेस की नेत्री पर ये बयानबाजी हुई थी और उनको बोला गया सदन के अंदर, कांग्रेस की नेत्री को बोला गया, वो भी कह रही है कि मैं मोदी जी के खिलाफ उतरूंगी और उस बयान को लेकर के केस भी दर्ज हो सकता है। हो सकता नहीं है, केस दर्ज होगा। अगर नहीं होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन, रोड चक्का जाम, रेल सब बंद कर देंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी। पीछे हटने वाले नहीं है। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए आज तक बलिदान दिया है कांग्रेस ने और आगे भी देगी। ये पहले संगीत है और नहीं, आज तक ये जंग में गए। जो कांग्रेसी थे, सच्चे देशभक्त थे, वो कांग्रेस में गए, उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। चलिए, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है, कहाँ से आई हुई है और राहुल गांधी के लिए क्या शब्द पहले कहना चाहती है? मैं मैडम आगरा से आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ राहुल गांधी जी के विषय में और कांग्रेस पार्टी के विषय में कि जो सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की समाधि पर आज हम सब आए हैं, एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो हमारा देश है, स्वतंत्रता के 70-75 साल बाद जो प्रतिशोध की राजनीति शुरू हुई है वो हमको कभी दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे बदले की भावना से राजनीति होती है। अगर हम पूरा चुनाव आयोग से डेटा कलेक्ट करें तो हम देखेंगे कि आधे से सांसद बीजेपी के बाहर हो जाएंगे अगर उनका जो अपराध, अगर उनके केसेस को उजागर किया जाए तो और ज्यादा लोग वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। ऐसे थोड़े होता है। ये देश महात्मा गांधी का है, ये सत्य का देश है, ये अहिंसा का देश कहती है कि हम गांधीवादी विचारधारा पर चल रहे हैं और कांग्रेस देखिए उनका क्या होता है कि सावरकर की फोटो तो पीछे होती है और महात्मा गांधी की आगे होती है। ये उनका है। वो आप जानते हैं कि देश की आज़ादी में जब सारे लोग अपना बलिदान कर रहे थे उस समय आरएसएस और बीजेपी कहाँ थी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? और देश में सबसे बड़ी बात है कि 70 सालों में जो देश को पंडित नेहरू से लेकर के हमारे आखिरी कांग्रेस के आखिरी पूछ रहे हैं 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आपके नेता ही उनसे सदस्यता छीन चुकी है? आप एक नागरिक के तौर पर है या उनको आरोपी के तौर पर मान लीजिए? देखिए राहुल गांधी जी ने जी राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहे जो भी कुछ हो जाए, मेरे ऊपर जो भी गुजरे, लेकिन मैं सत्य के लिए और इस देश के लिए लड़ता रहूंगा। हम सब राहुल गांधी जी के पीछे हैं। अब बात रही, देखिए टेक्निकल उसमें तमाम कमी है। सिंधवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो उनका निष्कासन हुआ, जो अधिसूचना जारी हुई, जिस प्रकार से जज साहब ने किया सूरत में, वो टेक्निकल बहुत सारी उसमें कमियां हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये बातें मंच से नहीं बताई जाती, हम लोग इस पे सैटरडे और संडे में विचार कर रहे हैं। क्या बताया? क्या वाकई पॉलिटिकल खेल लग रहा है जो सूरत कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया? साथ में ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप स्पीकर की भूमिका को सामने नहीं ला रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि भैया ये लोकसभा के स्पीकर ने कदम उठाया है, आप सीधे गिर रहे हैं बीजेपी को। दोनों बातों को कैसे कहना चाहती है? तो ये बीजेपी का ही तो सारा करा धरा है, क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है ना। अब राहुल गांधी जी हीरो बन रहे हैं, बीजेपी को अब ये डर लग रहा है कि अब तो राहुल गांधी जी हीरो बन गए तो 2024 में क्या होगा? ये जो भी सब कुछ चल रहा है वो 2024 के लिए ही तो चल रहा है। मतलब आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक हीरो वाली छवि? लगता नहीं है, ये सत्य है। लगता तो एक बहुत दूर है, ये सत्य है। लगता की बात थोड़ी है, ये सत्य की बात है। अगर मानहानि का केस होना चाहिए तो सबसे ज्यादा तो भाजपा के नेताओं पे होना चाहिए। उनसे ज्यादा गंदा तो कोई नहीं बोलता। आपने देखा, आपने सुना भी होगा। कांग्रेस क्यों नहीं कदम उठाती? जब उनके नेताओं को बोला जाता है वो भी उठाते, मना थोड़े किया। देखिए, पहल भाजपा ने की है, खत्म कांग्रेस करेगी। अच्छा, पहल भाजपा ने की है, खत्म कांग्रेस करेगी। उन्होंने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। आप भी बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? ये राजघाट वाकई एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ पूरे देश भर में उतरने वाला है। जैसे राजघाट पर यहाँ पर ये जत्था दिख रहा है कांग्रेसियों का। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया हुआ है, ये सारे लोग कसम लेकर जाएंगे कि आने वाले समय में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश के और युवाओं के साथ में कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जो आवाज उठा रहे हैं वो युवाओं की, किसानों की और महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि हम युवाओं की और
महिलाओं की बात करते हैं। आज राहुल जी जब युवाओं की बात उठाने लगे, महिलाओं की बात उठाने लगे, किसानों की बात उठाने लगे, तो उनकी आवाज़ को बंद करने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सत्य बोलने वाले आदमी है, ये झुकेंगे नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि वो राहुल गांधी सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, और राहुल गांधी झुकने वाले कभी नहीं है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि वो सावरकर का अपमान कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे मैडम, कहने वाले कहते रहते राहुल गांधी शेर है, और शेर जहाँ जाता है वहाँ लोग बकते रहते हैं। शेर जाता है और जीतेगा। अच्छा, 2024 में राहुल गांधी जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उसी से तो भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कौन का बयान के साथ वो जवाब मांग रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी से राहुल गांधी पूरी तैयारी से, तभी तो उन्हें पता है, उन्हें पता है कि 2024 में राहुल गांधी जी देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका डर भारतीय जनता पार्टी को सताया जा रहा है। कांग्रेस से एकजुट कर रही है विपक्ष को, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है। सर जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं? मुनीर अकबर हूं मैं ही कहना है। पूरा विपक्ष एक हो रहा है, क्या जल्द ही ऐसी तस्वीरें सामने आने वाली है? आप देख रहे हैं कि सारा विपक्ष एक हो रहा है। अखिलेश जी हो, ममता जी हो, और सभी लोगों ने ये कहा है। और आज हम यहाँ राजघाट पर हैं, यहाँ से महात्मा गांधी के सत्य आंदोलन की तरह हम भी ये सत्य आंदोलन करेंगे। और हम यकीन कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर जिस तरह इन्होंने सदस्य खत्म करने का क्या अडानी, कल राहुल जी ने कहा, मतलब ये 20,000 करोड़ रुपए भूतकाल के गांधी, वर्तमान गांधी एक है, यही लड़ेंगे, बिल्कुल लड़िए, यही गांधी जी लड़ेंगे, यही राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, समाज की भावनाओं को। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अडानी के बारे में सवाल नहीं करते तो सदस्य नहीं जाती। आपने देखा कितनी जल्दी जो मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर स्टे हुआ था, वो मुकदमा आज 15 दिन के अंदर उसका फैसला कर रहे हैं। कौन सा फैसला है? जो सालों से बंद था, उसने स्टे भी ले लिया था कि इस पर हम कोई विचार नहीं करना चाहते, फिर वो जज के बदलती क्यों लिया गया? ये एक साजिश है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी एक ईमानदार आदमी है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। और राहुल गांधी ने क्या सदन में वो तीखे स्वर के साथ बोले, खत्म नहीं हुआ, सोच समझ के बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसा इस देश के अंदर कोई नेता नहीं है। या तो महात्मा गांधी हुए थे, या आज राहुल गांधी है जो इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग विंग पूरे देश भर में उतर रहे हैं, तैयारी बड़ी है, विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष का साथ कुछ ऐसे मिल रहा है कि जिन दो पार्टियों में बनती नहीं थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं अब एक होती दिख रही है। एक बयान के जरिए इनडायरेक्टली तो ये दिख रहा है। जल्दी से बताएं क्या कहना? ये बात साफ दिख रही है जी, विपक्ष एक साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ है, इसलिए इनसे बचने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा, और इस देश में षड्यंत्र रचा गया है। हाँ, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये सरकारी जो मशीनरी है उन पर दबाव बनाकर और राहुल गांधी जी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का जाल बिछाया गया है। और ये पूरा देश देख रहा है। गांधी जी के समय भी देश में आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई और गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई। आज भी देश में हिटलर शाह का शासन स्थापित हो चुका है, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। देश में बढ़ती हुई महंगाई का सबसे बड़ा कारण है कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को पूरा देश लुटा दिया है। और उसका जो पैसा है इस देश की जनता से रस चूस कर खींचा जा रहा है। कि 2024 में विपक्ष बड़ी तैयारी के साथ उतरेगा, क्योंकि अंतर तो था। 47% गठबंधन के साथ बीजेपी थी, वहीं 55% के करीब अप्रॉक्स उतना क्षेत्रीय दलों मान लीजिए या विपक्षी पार्टियों को मिला। उनको भी क्या कहना है? इस बार ये पक्ष विपक्ष के बीच में चुनाव नहीं है। ये चुनाव है मोदी जी और देश की जनता के बीच में। अच्छा। देश की जनता इस बात तय करेगी कौन देश का आगे नेतृत्व करने वाला होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर।